हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचते रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इजी सेंटेंसेस। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। जैसे कि आप जानते हैं, जब अमूमन हम गुस्से की हालत में होते हैं तो उस वक्त मोस्टली हम ये सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कि मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। ये दुकान किराए के लिए खाली है। दिस शॉप इज़ वैकेंट फॉर रेंट। दिस शॉप इज़ वैकेंट फॉर रेंट। ये दुकान किराए के लिए खाली है। दिस शॉप इज़ वैकेंट फॉर रेंट। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू येलिंग एट मी? वाई आर यू येलिंग एट मी? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? येल का मतलब है चिल्लाना। येल मीन चिल्लाना। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? वाई आर यू येलिंग एट मी? मैं किसी पर कोई बोझ नहीं हूँ। आई एम नॉट ए बर्डन टू एनी वन। आई एम नॉट ए बर्डन टू एनी वन। बर्डन कहते हैं बोझ को। मैं किसी पर कोई बोझ नहीं हूँ। आई एम नॉट ए बर्डन टू एनी वन। मेरा काम बस तुम्हें बताना था। माई जॉब वॉज जस्ट टेल यू। माई जॉब वॉज जस्ट टेल यू। मेरा काम सिर्फ आपको बताना था। माई जॉब वॉज जस्ट टेल यू। ज़िंदगी मौत की अमानत है। लाइफ इज़ द ट्रस्ट ऑफ डेथ। लाइफ इज़ द ट्रस्ट ऑफ डेथ। ज़िंदगी मौत की अमानत है। लाइफ इज़ द ट्रस्ट ऑफ डेथ। वो बेपनाह तारीफ़ करता है। ही गिव्स इमेंस प्रेज। ही गिव्स इमेंस प्रेज। इमेंस का मतलब है बेपनाह। प्रेज का मतलब है तारीफ़ करना। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, उनको दूसरों की तारीफ़ करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो आप उनके लिए ये सेंटेंस बोल सकते हैं। वो बेपनाह तारीफ़ करता है। ही गिव्स इमेंस प्रेज। इसमें क्या मसला है? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इसमें क्या मसला है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? ये इसमें क्या गलत है? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? ऐसे हालात में तुम कहाँ जाओगे? इन दिस सिचुएशन वेयर विल यू गो? इन दिस सिचुएशन वेयर विल यू गो? ऐसे हालात में आप कहाँ जाएंगे? इन दिस सिचुएशन वेयर विल यू गो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? हाउ कुड आई फॉरगेट यू? हाउ कुड आई फॉरगेट यू? फॉरगेट का मतलब है भूलना। फॉरगेट मीन भूलना। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? हाउ कुड आई फॉरगेट यू? चालाक मत बनो। डू नॉट बी स्मार्ट। डू नॉट बी स्मार्ट। चालाक मत बनो। डू नॉट बी स्मार्ट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ओवर स्मार्ट बनने की आदत होती है, उनको चालाक बनने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो आप ये कह सकते हैं, चालाक मत बने, ओवर स्मार्ट मत बने। डू नॉट बी ओवर स्मार्ट। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। दूज हु कीप ऑन ट्राइंग नेवर लूज। दूज हु कीप ऑन ट्राइंग नेवर लूज। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूज हु कीप ऑन ट्राइंग नेवर लूज। यानी कि जो लोग कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हारते, वो कभी लूज़ नहीं करते। तुम डरपोक हो। यू आर कवर्ड। यू आर कवर्ड। कवर्ड कहते हैं डरपोक को। तुम डरपोक हो, यानी कि जो लोग छोटी छोटी बात से डर जाते हैं, आप उनके लिए ये सेंटेंस बोल सकते हैं। आप बहुत डरपोक हैं। यू आर कवर्ड। सालन जल गया। करी गॉट बर्न। करी गॉट बर्न। करी कहते हैं सालन को। करी सालन। बर्न का मतलब है जल जाना। सालन जल गया। करी गॉट बर्न। आँख मत मारो। डू नॉट विंक। डू नॉट विंक। विंक का मतलब है आँख मारना। आँख मत मारो। डू नॉट विंक। इतनी समझ तो मुझे है। आई हैव दिस मच सेंस। आई हैव दिस मच सेंस। इतनी समझ तो मुझे है। आई हैव दिस मच सेंस। अक्ल की बात करो। टॉक सेंस। टॉक सेंस। टॉक का मतलब है बात करना। अक्ल की बात करो। टॉक सेंस। अपने काम की तरफ ध्यान दो। अटेंड योर वर्क। अटेंड योर वर्क। अपने काम की तरफ ध्यान दो या अपने काम की तरफ तवज्जो दो। अटेंड योर वर्क। यहाँ किस चीज़ की कमी है? व्हाट इज़ लैकिंग हेयर? व्हाट इज़ लैकिंग हेयर? यहाँ किस चीज़ की कमी है? व्हाट इज़ लैकिंग हेयर? लैकिंग का मतलब है कमी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। यू आर नॉट फॉलोइंग मी। यू आर नॉट फॉलोइंग मी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे या आप मुझको फॉलो नहीं कर रहे। यू आर नॉट फॉलोइंग मी। वो बहुत लाडला है। ही इज़ वेरी पेम्पर्ड। ही इज़ वेरी पेम्पर्ड। वो बहुत लाडला है। पेम्पर्ड का मतलब है लाडला।
अगर वो कोई लड़की है तो फिर आप कहेंगे शी इज़ वेरी पेम्पर्ड, वो बहुत लाडली है। शी इज़ वेरी पेम्पर्ड। ये रास्ता सुनसान है। इट इज़ डिजर्टेड रूट। इट इज़ डिजर्टेड रूट। डिजर्टेड का मतलब है सुनसान, रूट रास्ता। ये रास्ता सुनसान है। इट इज़ डिजर्टेड रूट। वो बहुत शकी है। शी इज़ स्केप्टिकल। शी इज़ स्केप्टिकल। वो बहुत शकी है। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शकी होते हैं, यानी कि छोटी छोटी बात के ऊपर जब उनको शक करने की आदत होती है तो आप उनके लिए ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि वो बहुत शकी है। शी इज़ स्केप्टिकल। ताना देने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टांट। नो नीड टू टांट। टांट का मतलब है ताना देना। टांट मीन ताना देना। ताना देने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टांट। मैं आपकी राह देख रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। मैं आपकी राह देख रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। ही स्पॉइल्ड द होल गेम। ही स्पॉइल्ड द होल गेम। उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। ही स्पॉइल्ड द होल गेम। मैं इसके मुंह पे कहूँगा। आई शैल से दिस टू हिज फेस। आई शैल से दिस टू हिज फेस। मैं इसके मुंह पर कहूँगा। आई शैल से दिस टू हिज फेस। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। नॉइज इज गेटिंग ऑन आवर नर्वस। नॉइज इज गेटिंग ऑन आवर नर्वस। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। नॉइज का मतलब है शोर। नॉइज शोर। नॉइज इज गेटिंग ऑन आवर नर्वस। आप यहाँ क्यों हैं? वाई आर यू हेयर? वाई आर यू हेयर? आप यहाँ क्यों हैं? वाई आर यू हेयर? कपड़े निचोड़ दो। रिंग द क्लॉथ। रिंग द क्लॉथ। कपड़े निचोड़ दो। रिंग का मतलब निचोड़ना। रिंग निचोड़ना। जैसे कि आप जानते हैं जब कपड़े हम वॉश करते हैं, जब कपड़े गीले होते हैं तब हम मोस्टली ये सेंटेंस यूज़ करते होते हैं कि कपड़े निचोड़ दें। रिंग द क्लॉथ। क्लॉथ कहते हैं कपड़ों को। वो मेरा जानी दुश्मन है। ही इज़ माई स्वॉर्न एनिमी। ही इज़ माई स्वॉर्न एनिमी। वो मेरा जानी दुश्मन है। स्वॉर्न एनिमी कहते हैं जानी दुश्मन को, यानी कि जानी दुश्मन वो होता है जिससे ख़तरा हो कि ये जो बंदा है ये मेरी जान भी ले सकता है। तो आप उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि वो मेरा जानी दुश्मन है। ही इज़ माई स्वॉर्न एनिमी। मुकाबला सख्त था। इट वॉज़ क्लोज कंटेस्ट। इट वॉज़ क्लोज कंटेस्ट। मुकाबला सख्त था। इट वॉज़ क्लोज कंटेस्ट। मैं उसके साथ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विद हिम। आई एम गोइंग विद हिम। मैं उसके साथ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विद हिम। आप इतनी जल्दी में क्यों हो? वाई आर यू इन सो हरी? वाई आर यू इन सो हरी? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? वाई आर यू इन सो हरी? मुझे हाथ मिलाना पड़ा। आई हैड टू शेक हैंड। आई हैड टू शेक हैंड। मुझे हाथ मिलाना पड़ा। आई हैड टू शेक हैंड। उसने अच्छे से तस्वीर नहीं ली। ही डिड नॉट टेक अ गुड पिक्चर। ही डिड नॉट टेक अ गुड पिक्चर। उसने अच्छे से तस्वीर नहीं ली। ही डिड नॉट टेक अ गुड पिक्चर। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी भी बंदे के साथ जो कम्युनिकेट कर सकें। कम से कम आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अगले बंदे की बात को समझ सकें या फिर आप उसको जो है वो अपनी बात समझा सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ईज़ी जो वे है वो ये है कि आप ख़ुद से बोलने की कोशिश किया करें। जब तक आप ख़ुद इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी। ये आपको रट्टा लगाने से नहीं आएगी, ना ही आपको ये याद करने से आएगी। ये आपको तब आएगी जब आप खुद से जो है वो बोलने की ट्राई करेंगे। और दूसरी बात ये कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो बूस्ट अप हो। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।